अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर कदीर, आपका फिटनेस मेंटर। आज 9 नवंबर है और इकबाल डे है। बचपन से हमने अल्लामा इकबाल के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है और हमें पता है कि अल्लामा इकबाल जो है वो शायर मशरिक़ के तौर पे जाने जाते हैं और एक सूफ़ीज़्म में, सूफ़ी शायरी में इनका बहुत ही नाम है। तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। तो इकबाल को जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के अंदर शाहीन का बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया है और मोमिन को उन्होंने शाहीन से बहुत ज़्यादा तशबीह दी है। जब मैंने शाहीन के बारे में पढ़ा तो मुझे एक चीज़ देख के बहुत ही हैरानगी हुई कि शाहीन में बहुत सी लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद हैं और भी बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसका इस्लाम में, हमारे कुरान में और अहादीस में एक मोमिन के लिए उसका ज़िक्र किया गया है। तो फिर मुझे बात समझ आ गई कि अल्लामा इकबाल ने बार बार क्यों शाहीन से एक मोमिन को तशबीह दी है। तो इस सिलसिले में मैं आज आपसे बात करूँगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो शाहीन की क्वालिटी ये है कि फ्लाई एट हाई एल्टीट्यूड, यानी कि ये बहुत ही ऊंची उड़ान उड़ता है। नॉर्मली ये 10 से 15,000 फीट ऊंचाई की बुलंदी पर उड़ना पसंद करता है, जो कि एक जो कमर्शियल जो एयरप्लेन है, जहाज़ हैं, वो इस ऊंचाई के ऊपर उड़ते हैं। शाहीन कभी भी निचली परवाज़ नहीं लेता, हमेशा ऊंचा उड़ता है। इसी सिलसिले में इकबाल ने क्या खूब कहा है, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो जी, इससे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। वो ये मिलता है कि हमने अपना जो भी गोल अचीव करना है, हमने अपना जो उसका एल्टीट्यूड है वो हाई रखना है। छोटा गोल हमने कभी नहीं रखना, अपनी अचीवमेंट्स हमने बड़ी रखनी है कि हमने इस चीज़ को अचीव करना है और उसके लिए हमने एफर्ट्स करनी है और अपनी जो है तमाम तर एनर्जी उसके ऊपर लगा देनी है। दूसरी क्वालिटी इसकी ये है, फ्लाई ऑलवेज विद ईगल, यानी कि जो शाहीन है वो कभी भी जो है किसी और परिंदे के साथ नहीं उड़ता। या तो वो अकेला उड़ना पसंद करता है या फिर अगर उसको किसी के साथ उड़ना पड़ जाए तो वो शाहीन के साथ ही जो है वो उड़ना पसंद करता है, बाकी के ईगल्स के साथ ही उड़ता है, किसी और के साथ नहीं उड़ता। तो इसमें भी जी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा लेसन है कि आपने जो है अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना, जिनका विजन, जिनका गोल जो है वो सेम है और वो आपको अपने गोल को अचीव करने में कोई भी हेल्प जो है वो कर सकते हैं। आपने किसी ऐसे नेगेटिव बंदे के साथ नहीं बैठना या किसी ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना जो कि आपके गोल्स पे आपको हमेशा डीमोटिवेट करते रहें या उनका विजन ही लाइफ में कोई ना हो। तो आपने हमेशा उन लोगों को प्रेफर करना है जिनका आपसे जहन मिलता है। तीसरी जो शाहीन की क्वालिटी है वो है स्ट्रॉन्ग एंड लेजर शार्प फोकस। इंसानी आंख से 8 गुना ज़्यादा क्लियर जो है वो शाहीन का फोकस होता है और एक रिसर्च के मुताबिक शाहीन 3.2 किलोमीटर की बुलंदी से ज़मीन पर अपने शिकार को देख लेता है। और अगर तो वो देख ले, जस्ट सपोज वो 3.5, 3, 3.5 की किलोमीटर पे उड़ रहा है और वो ज़मीन पे अगर वो अपने खरगोश को, शिकार को देखते तो बिल्कुल फोकस्ड हो जाता है और जब तक उसको अचीव नहीं कर लेता, उसको आके पकड़ नहीं लेता, वो सुकून से नहीं बैठता। उसके रास्ते में जितने मर्जी ऑब्स्टिकल्स आएँ, जितनी मर्जी मुश्किलात आएँ, उनको नहीं देखता, फोकस्ड होकर अपने शिकार को जो है वो पकड़ के उसका जो है शिकार करता है। तो इसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त लेसन है हमारे लिए कि हम अपने विजन में, अपने गोल्स पे बिल्कुल ही फोकस्ड होकर रहें। मुश्किलात बिल्कुल आती हैं, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिल जाती। हमें अपने मकसद के लिए या जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत से जो है वो डीमोटिवेशन फैक्टर होते हैं, बहुत से ऑब्स्टिकल्स अंदर आते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि अपने गोल की तरफ बिल्कुल फोकस रहें और बिल्कुल भी जो है डी ट्रैक ना हो। चौथी क्वालिटी है शाहीन की, वो है ईट फ्रेश एंड प्रे। इसका मतलब ये है कि शाहीन जो है अपना जो शिकार है वो खुद करता है और उसको खुद खाता है। वो किसी का शिकार किया हुआ नहीं खाता और अपना जो शिकार उसने किया होता है वो एक ही टाइम में उसको खा लेता है और उसको छोड़ता नहीं है। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो करगस है, वो मुर्दार खाता है और वो किसी का भी किया हुआ शिकार जो है वो खा लेता है। इसी सिलसिले में इकबाल ने एक बहुत ही ज़बरदस्त शेर कहा है, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगस का जहां और है शाहीन का जहां और। इसमें भी एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए कि हमें बिल्कुल भी ओल्ड और आउटडेटेड नॉलेज के ऊपर बेस नहीं करना चाहिए। रिसर्च जो नई नई चेंजेस आ रही हैं हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए और अपने नॉलेज को बिल्कुल फ्रेश रखना चाहिए। अगर हम आउटडेटेड नॉलेज पे रहेंगे, पुरानी टेक्निक्स के ऊपर रहेंगे और कोई भी रिसर्च नहीं करेंगे, खुद से मेहनत नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हम बहुत पीछे ज़माने में रह जाएंगे और ज़माने के साथ साथ हम नहीं चल पाएंगे। पांचवी जो शाहीन की क्वालिटी है वो मेरी फेवरेट जो है वो क्वालिटी है, जिसको कहते हैं एंजॉय द स्टॉर्म। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई तूफान आता है, कोई बारिश होती है, तो उकाब जो है वो उसको फेस करता है। बाकी के परिंदे क्या होता है, जब बारिश होती है, तूफान होता है, तो अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, किसी भी शेल्टर को वो ढूंढते हैं और वहाँ पे छुप जाते हैं। लेकिन उकाब क्या करता है, उकाब उसको फेस करता है, उसको एंजॉय करता है और जो बारिश हो रही होती है, घने बादल आए होते हैं, उनसे ऊपर जो है वो उड़ान उड़ता है।
यानी कि बारिश नीचे हो रही है और उन बादलों के ऊपर जो है उड़ान उड़ता है। तो ये इसकी बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है। इस सिलसिले में अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो इसमें भी बहुत बड़ा लेसन हमारे लिए मौजूद है कि लाइफ में बहुत सी मुश्किलात आएंगी, बहुत से तूफ़ान आएंगे, बहुत सी हर्डल्स आएंगी, तो हमने जो है उससे घबरा के बैठ नहीं जाना। हमने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, हमने उसको फेस करना है और उन तमाम मुश्किलात को फेस करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। जब हमारे अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी इसको फेस करने की, फिर जो है हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकेंगे। जो छठी क्वालिटी शाहीन की है वो है प्रिपेयर चाइल्ड फॉर ट्रेनिंग। शाहीन के जब जो है बच्चे हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊंची जगह पे रहते हैं, तो वहाँ से मेल और फीमेल क्या करते हैं, अपने जो बच्चों का है वो वहाँ से नीचे फेंक देते हैं ताकि वो उड़ना सीख लें। अभी वो बहुत छोटे होते हैं लेकिन वो उनको वहाँ से नीचे फेंक देते हैं और साथ साथ उनके खुद भी जो है वो ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो उनकी वो ट्रेनिंग करवाते हैं कि उनको उड़ना आ जाए। अगर तो जस्ट सपोज वो साथ इसलिए रहते हैं कि अगर नीचे कहीं पे भी वो ज़मीन पे गिरने लगे तो उनको सहारा मिल जाए और वो सहारा देकर उनको दोबारा ऊपर ले आते हैं और फिर जो है ये प्रोसेस शुरू होता है, ऊपर से दोबारा इन्हें नीचे फेंक देते हैं और ये प्रोसेस उस टाइम तक जारी रहता है जब तक वो कि उड़ना प्रॉपरली ना सीख लें। तो इसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त लेसन है हमारे लिए कि हमें अपने बच्चों को आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले मुश्किलात के लिए उनको ट्रेन करना चाहिए। उनको बिल्कुल कंफर्ट जोन में नहीं रखना चाहिए, उनको बिल्कुल ही हम पैम्पर करके ना रखने, बल्कि उनकी ट्रेनिंग करें ताकि आने वाले मुश्किलात को वो अच्छे तरीके से फेस कर सकें। सातवीं जो क्वालिटी शाहीन में पाई जाती है वो है एक्सेप्ट चेंज। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। होता यह है कि उकाब अपने जो तमाम जो परिंदे होते हैं उनमें मोस्टली बहुत ज़्यादा उम्र इसकी होती है, 70 साल के करीब जो है ये जीता है, लेकिन इसको ये 70 साल तक पहुंचने के लिए बहुत ही तगदो करनी पड़ती है। जब ये 40 साल की उम्र में पहुंचता है तो इसके जो है चोंच जो है वो ख़राब हो चुकी होती है, पंजे इसके ख़राब हो चुके होते हैं और जो पर हैं वो भी इस तरीके से साथ नहीं दे रहे होते। तो उकाब के पास उस टाइम दो रास्ते होते हैं, या तो वो इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारता हुआ अपने कुछ ही देर के बाद वो मर जाए, या फिर वो एक दोबारा से नई ज़िंदगी का स्टार्ट करे। तो इसमें क्या होता है कि उकाब जो है बहुत ही ऊंची जगह पे चला जाता है और वहाँ जाके सबसे पहले तो वो एक पत्थर पे मार मार के अपनी जो है वो बीक जो है, चोंच जो है उसको तोड़ देता है। थोड़े अरसे बाद उसकी जो चोंच है वो रीग्रो होती है, तो फिर जो अपने वो पंजे हैं अपने उसी चोंच से ये उखाड़ देता है। बहुत ही ये तकलीफ दे प्रोसेस होता है उसके लिए, लेकिन उसको ज़िंदा रहने के लिए ये करना पड़ता है। जब उसकी चोंच भी आ जाती है और उसके पंजे भी आ जाते हैं तो ये करता है कि अपने जिस्म के अंदर जो भी उसके पर होते हैं वो उसको खींच देता है, वो दोबारा से रीग्रो हो जाते हैं। तो 5 महीने इस प्रोसेस में लगते हैं और 5 महीने के बाद जो है उकाब जो है बहुत ही ज़बरदस्त से दोबारा से रीबर्थ की अपनी जो है पोजीशन में आ जाता है और बहुत ही फेमस इस पर कहा जाता है रीबर्थ फ्लाइट, वो लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये भी इस तरीके से वो करता है। हमारे लिए भी इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त लेसन है कि ज़िंदगी में चेंजेस जो हैं हर जगह आती रहती हैं, हमें उन चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि चेंज हमेशा कहते हैं कि चेंज इज़ ऑलवेज फॉर गुड। हमें उस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को तब्दील करना चाहिए ताकि जो है आने वाले जो है वक्त हमारे लिए आसान हो सके। तो इस तमाम टॉपिक का जी एक क्रक्स है जो कि बहुत से मोटिवेशनल बड़े बड़े स्पीकर्स जो हैं वो आपसे बात कर रहे होते हैं और उसमें बता रहे होते हैं कि आपने जो है सबसे पहले ऊंची उड़ान उड़नी है, उसके साथ साथ आपने ये करना है कि आपने अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना है, आपने फोकस्ड रहना है, अपने गोल की तरफ आपने फोकस्ड रहना है, आपने अपने नॉलेज को जो है वो अपडेटेड रखना है, पुराने नॉलेज पे बिलीव नहीं करना, आपने जो है जो मुश्किलात ज़िंदगी में आएंगी उसको आपने प्रॉपरली फेस करना है, अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए आपने तैयार करना है और जो भी चेंज ज़िंदगी में आती है उसको आपने एक्सेप्ट करना है। तो मुझे उम्मीद है जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।